ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ना ही किसी किताब से ली गई है। ये उस रास्ते की आप बीती है जहां रात के बाद सड़कें खाली नहीं होती और सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं, बल्कि इंसान के अतीत तक पहुंचा देता है। मेरा नाम अशोक नेगी है। पिछले 12 साल से मैं उत्तराखंड रोडवेज में बस चला रहा हूं। देहरादून से पिथौरागढ़ का रास्ता मैं अनगिनत बार दिन में पार कर चुका था, लेकिन उस रात की आखिरी बस, वो सफर आज भी मेरे भीतर जिंदा है। रात के करीब 12:30 बजे थे। डिपो से निकलते वक्त इंचार्ज ने बस की चाबी देते हुए बस इतना कहा था कि नेगी जी, आज रास्ते में कहीं बस मत रोकना। उसके चेहरे पर जो सख्ती थी, वो किसी नियम की नहीं, डर की थी। उस रात बस में सिर्फ 4 सवारियां थीं। 3 पीछे की सीटों पर चुपचाप बैठे थे और एक आदमी सबसे आगे, बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट पर। वो पूरी तरह सफेद कपड़ों में था। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार सड़क को घूर रही थीं। मैंने उससे पूछा कि कहाँ तक जाना है। उसने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया, जहां ये बस आखिरी बार रुके। उस एक लाइन ने मेरे हाथों को स्टीयरिंग पर कस दिया। जैसे जैसे बस पहाड़ों में ऊपर चढ़ती गई, मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो गया, रेडियो बंद हो गया और बस के इंजन की आवाज ही एकमात्र सहारा रह गई। कुछ देर बाद कंडक्टर मेरे पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने कहा कि आज टिकट कम पड़ गए हैं। मैंने कहा, 4 ही तो सवारी हैं। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं नेगी जी, 5 हैं। मैंने शीशे में देखा। पीछे की आखिरी सीट पर कोई बैठा था। वो सीट डिपो से निकलते वक्त खाली थी। मुझे आज भी नहीं पता कि वो वहां कब और कैसे आया। रात और गहरी होती गई। बस के अंदर एक अजीब सी गंध फैलने लगी, गीली मिट्टी और जले हुए तेल की मिलीजुली गंध। तभी सफेद कपड़ों वाले आदमी ने कहा कि इस मोड़ पर बस मत रोकना। अगले ही मोड़ पर सड़क किनारे एक जली हुई बस खड़ी थी। उस पर बोर्ड लगा था, हादसा स्थल 2016। कंडक्टर की आवाज टूट गई। उसने कहा, नेगी जी, ये तो वही बस है जो खाई में गिरी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरे कानों में आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था बस रोक दो, कोई कह रहा था हमें उतरना है। पीछे बैठे यात्री अब मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में कोई जान नहीं थी। तभी सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि उस रात तुम जानबूझकर नहीं रुके थे और आज हमें रोज ये सफर करना पड़ता है। बस अपने आप उसी जगह रुक गई। दरवाजा खुला, ठंडी हवा अंदर आई और एक एक कर सारे यात्री उतरने लगे। अंत में वो आदमी रुका। उसने उतरते हुए कहा, आज तुम्हारी आखिरी ड्यूटी है। अगली सुबह मुझे सड़क किनारे बेहोश पाया गया। बस चालू हालत में थी, लेकिन उसका नंबर 2016 वाला था। आज भी उस सड़क पर रात में कोई बस नहीं चलती, क्योंकि कहते हैं जब भी कोई ड्राइवर वहां से गुजरता है, उसे घंटी की आवाज आती है और कोई फुसफुसाता है, बस रोक दो, हम उतरना चाहते हैं।